नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार लेके आए हैं एवरेज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, करना भी चाहिए। तो चलिए एवरेज को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रथम 11 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको जानने से पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर वो कहता है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लिखें यहाँ 2, यहाँ लिखें 4, तो बोलिएगा सर ये क्या है? तो हम बोलते हैं, कह रहा है प्रथम, है ना? तो प्रथम सम संख्या कौन आता है? 2 आता है। 2 के बाद कौन आते हैं? 4 आते हैं। तो अगर हम कहें कि प्रथम 2 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों को सीधे सीधे जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना? अगर हम बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि 2 4 6, इसका एवरेज बताइए। तो इसका एवरेज तीनों को जोड़ दीजिए, या बीच में 4 है ना? तो बीच वाला औसत होता है, तो ये तो 4 हो जाएगा। अगर बेसिक से आप चलते हैं तो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 को 3 से भाग दीजिएगा, 4 आ जाएगा। या फर्स्ट प्लस लास्ट भी सीखे थे, 6 और 2 8, और 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8, अब एवरेज क्या होगा? तो सबको जोड़ करके 4 से भाग देंगे, या बीच वाला को औसत बोलते हैं। तो 4 के बाद 5 होता है, और 6 के पहले 5 होता है, या फर्स्ट प्लस लास्ट, 8 और 2 10, 2 से भाग दे देंगे 5। ये पिछले वीडियो में सिखाए थे। आगे बढ़िए, 2 4 6 8 10। अब इसका औसत शायद अब आप बिना बीच में देखे हुए, या फर्स्ट प्लस लास्ट किए हुए, या बिना जोड़े आप बोल सकते हैं कि ये सर इसका 6 होगा। इसी तरह से अगर नंबर आगे बढ़ाएं, 2 4 6 8 10 और 12, तो बोल दीजिएगा कि सर अब हमें पता हो गया कि इसका एवरेज कितना होगा? 7 होगा। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर प्रथम 2 आप सम संख्याओं का औसत लेते हैं तो आंसर आपका एवरेज जो आता है वो 3 हो जाता है। अगर प्रथम 3 सम संख्या को लगातार को लेते हैं तो औसत 4 हो जाता है। अगर 4 लेते हैं सम संख्या तो औसत हो जाता है 5, 5 लेते हैं तो 6 हो जाता है, और अगर 6 नंबर लेते हैं तो औसत 7 हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर सम संख्याओं का औसत पूछे और संख्या लगातार रहे, जैसे कहे कि 28 लगातार, 28 प्रथम 28 लगातार, ध्यान रखिएगा प्रथम भी होनी चाहिए तब भी नियम लगेगा। तो अगर कहता है कि प्रथम 28 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भाई जितना भी संख्या होगा एक ज्यादा होगा, मतलब 29 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर प्रथम 2 सम संख्या है तो औसत 3 आया है, मतलब 2 अगर नंबर है तो औसत 3 आता है, एक ज्यादा आता है। अगर प्रथम आपका 3 सम संख्या है तो औसत 4 आता है, अगर 4 है तो 5 आता है, 5 है तो 6 आता है, 6 है तो 7 आता है। तो अगर पूछता है कि प्रथम 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो 26 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में तो अब जान नहीं रहा। प्रथम 11 लगातार सभी सम संख्याओं का औसत बताइए, तो नंबर 11 है तो औसत एक ज्यादा आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11। ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रथम 35 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम लगा हुआ है, 35 लगातार है, तो जितना भी सम संख्या होते हैं उससे एक ज्यादा एवरेज होता है, यानी एवरेज सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 36। खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो चलिए सम तो समझ में आया, विषम भी देख लीजिए।
अगर हम बोलते हैं लिखते हैं कि 1 है 3 है तो इसका एवरेज कितना आएगा भाई? तो आप बोलिएगा सर इसका एवरेज 3 और 1 जोड़िएगा, 4 में 2 से भाग दे दीजिएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि 1 3 और 5 का औसत बताइए, तो अगर बेसिक से दिया जाए तो 5 3 8 है, 1 9 और 3 से भाग दे देंगे, 3 3 9। या हम सिखाए थे कि एवरेज बीच वाला होता है, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दो नंबर का जो अंतर है समान है ना। तो कुछ भी कर लीजिए, जैसे भी दीजिए, इसका एवरेज 3 आ जाएगा। अगर हम नंबर बढ़ाते हैं 1 3 5 7 लेते हैं, नहीं तो 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 को कितना से भाग दे, फर्स्ट पर 1 है, लास्ट पर 7 है, तो 7 1 8, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 मतलब 4 हो जाएगा। कहते हैं 1 3 5 7 और 9, तो अब आप अपने से उछल के बता दीजिएगा कि सर इसका 5 होगा। अगर नंबर और हम बढ़ाते हैं, है ना, तो आप बोलिएगा सर अब मत करिए, हम समझ गए हैं, ये 6 होगा। नहीं, कैसे होगा भाई? तो अगर प्रथम 2 विषम संख्या औसत लेते हैं तो औसत 2 आता है। नहीं, अगर प्रथम 3 विषम संख्या लेते हैं तो उसका एवरेज भी 3 आता है। अगर प्रथम 4 विषम संख्या लेते हैं तो औसत भी 4 आता है। यानी क्लियर हो चुका है कि जितना विषम संख्या रहेगा, जितना भी विषम संख्या रहेगा एवरेज भी उतना ही रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो अगर 6 नंबर है विषम तो इसका एवरेज भी कितना है? 6 आ रहा है। नहीं, तो अगर कहता है कि प्रथम 15 लगातार सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो अगर विषम संख्या 15 है तो आंसर भी 15 हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आपको आ गया होगा। ये चीज आप कॉपी पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा ताकि आपको देखिएगा तो ये ध्यान में आ जाएगा। नहीं, तो चलिए, कह रहा है 15 लगातार विषम संख्या, तो संख्या अगर 15 है तो औसत भी 15 आएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये देखिए कह रहा है 100 तक, ध्यान दीजिएगा 100 तक है, 100 नहीं है। ये क्या है? 100 तक है, मतलब 1 से लेके कहां तक नंबर होते हैं? 100 तक। जैसे जैसे लिख के थोड़ा सा देखते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 98 99 और 100, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है 100 तक, मतलब 1 से लेके कहां तक? 100 नंबर तक। नहीं, सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। भाई ध्यान देना, ये 100 तक पूरे के पूरे क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या अगर 100 तक है तो आप जानते हैं, अगर 1 को लेके चले तो ये विषम हो गया, 2 के लेके चले तो सम हो गया, 3 लेते हैं तो विषम हो गया, 4 लेते हैं सम हो गया, 5 लेते हैं विषम हो गया, 6 लेते हैं 7 हो गया। नहीं, तो हम देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं भाई? हम लोग ये देख रहे हैं कि सर संख्या 2 लेते हैं तो एक हो जाता है विषम और एक सम हो जाता है। अगर 4 तक जाते हैं तो 2 को सम हो गया, 2 को विषम हो गया। अगर यही हम 6 तक जाते हैं तो 3 को मेरा सम हो गया और 3 को क्या हो गया? हाँ, 1 2 3, हाँ 3 को सम हो गया और 3 को विषम हो गया। तो कह रहा है 100 तक, तो 100 तक में क्या होगा? 50 को सम हो जाएंगे और 50 को विषम हो जाएगा। अगर 1 से 100 तक आप लगातार प्राकृत संख्या में देखिएगा तो 50 को सम हो जाएंगे और 50 को क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो हमें कह रहा है कि 100 तक कि सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 1 से 100 तक में विषम के गो आएगा? 50 को आएगा। समझ रहे हैं भाई? 1 से 100 तक में विषम कितने होते हैं? 50 होते हैं। कोई बोलेगा सम कितना होता है? तो सम भी 50 होता है, तो 50 से 50 पूरा 100 हो जाते हैं। नहीं, तब ध्यान दीजिए, कह रहा विषम संख्या, तो विषम संख्या तो 50 होगा, तो 50 का औसत 50 होगा, खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा आगे पीछे करते रहता है, क्या करता है थोड़ा समझिए, थोड़ा समझिए। कब 100 में कोई दिक्कत नहीं है, 100 में लड़के लोग बहुत आराम से कर देते हैं। थोड़ा समझना चाहिए लैंग्वेज को कि आखिर पूछ क्या रहा है। नहीं, तो 100 में सम
100 में 50 सम होंगे और 100 विषम हो जाएगा। लेकिन यही कह देता कि 25 तक, सॉरी थोड़ा माफ करिएगा, अगर यही कह देता 25 तक, नहीं 25 तक पहला क्वेश्चन कह देता कि सभी सम संख्या का एवरेज बताइए, है ना, या दूसरा पूछ देता क्या विषम संख्या का एवरेज बताइए, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। अगर वो 25 तक कहता है, इसका मतलब है कि जो भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, है ना, डॉट डॉट 23 24 और 25 तक, तो 25 तक में कह रहा है। नहीं तो भाई अगर संख्या 100 रहता था तो आराम से हम लोग बंटवारा कर लिए कि 50 गो सम है और 50 गो विषम है। लेकिन ये संख्या कहां तक है? 25 तक है। अगर ये 50 तक कहता तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 तक अगर कहता तो बोलते 25 गो सम है और 25 गो, हाँ सम है और 25 गो विषम है। लेकिन ये कह दिया है 25, तो 25 के आधा हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 से पहले वाला संख्या कहां तक होगा? 24 तक होगा। इसके पहले वाला कहां तक होगा? 24 तक होगा। तो 24 को हम लोग आराम से बंटवारा कर सकते थे, बोल सकते थे कि 24 अगर संख्या 24 तक अगर रहता तो 12 गो सम रह जाता और 12 गो मेरा क्या रह जाता? विषम हो जाता। तो आप बोलते हैं हाँ सर भाई 24 गो में 12 गो सम और 12 गो विषम कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लड़ाई है कि ये 25वां नंबर सम है कि विषम है। अब लड़ाई हो गया, 24 तक तो बंटवारा हो गया, 12 सम और 12 विषम, लेकिन लड़ाई किसकी है? ये 25वां नंबर। नहीं तो 25वां सम है कि विषम है? तो ध्यान रखिएगा पहले विषम चलता है। जैसे 1 तो पहले विषम आया है, तो धरती पर पहले विषम आया है, इसके बाद सम आया है। तो जो 25वां नंबर है वो विषम है। 25वां नंबर है जो आपका क्या है? विषम संख्या है। तो 24 तक में विषम था 12 को, हाँ भाई 24 तक में विषम था 12 गो, 25वां लेटर है वो भी विषम है, तो इसीलिए एक और जोड़ देंगे, यानी इसमें क्या हो गया? 13 गो क्या हो गया भाई? 13 विषम हो गए और 12 आपका क्या हो गया? सम हो गया। इधर लिख दिए हैं। नहीं तो अगर कहता कि सम संख्या का एवरेज बताइए, तो सम कितना था? कितना था भाई? 12। तो सम में एक ज्यादा होता है, यानी एवरेज हो जाता 12 और +1 यानी 13 हो जाता। अगर पूछ रहा है विषम, तो जितना विषम नंबर उतना ही एवरेज होता है। तो 25 तक में विषम के वो होंगे 13 वो होंगे, तो आंसर भी 13 आ जाएगा। तो अब हमें नहीं लगता है कि आपको कितना भी नंबर दे दे, 56 तक, 58 तक, 27 तक, 32 तक, 33 तक, और पूछ दे कि बताओ सम का एवरेज क्या है, विषम का एवरेज क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो महारथी, प्रश्न संख्या आ जाइए 14। यदि m प्रथम 100 सम संख्याओं का माध्य है। नहीं ध्यान से देखिए, करा यदि m प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। कहीं माध्य लिखा हुआ रहता है, कहीं एवरेज लिखा हुआ रहता है, कहीं औसत लिखा हुआ रहता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। माध्य का मतलब भी क्या होता है? एवरेज होता है। नहीं तो करा यदि m प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। नहीं ये जो m है ना, ये m जो है प्रथम 100 सम संख्याओं का क्या है? औसत है, माध्य है। मतलब m क्या है भाई? औसत है। के सम संख्याओं का? 100 सम संख्याओं का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है तो प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? भाई ये तो आराम से आप कर रहे होंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए, हम तो बतेबे करेंगे और हमें नहीं लगता है इसमें बताने वाली कोई बात है ना। एम क्या करा? प्रथम 100 सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज एम है, तो सम का 100 सम का एवरेज कितना है? एम है। तो विषम जितना भी रहेगा उससे कम रहता है। विषम जो रहता है क्या होता है? उससे कम रहता है। तो बस क्वेश्चन हूबहू पूछ रहा है तो प्रथम 100
विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है? तो माध्य क्या होता है? सम में एक बड़ा होता है और विषम जितना रहता है उतने हो जाता है। तो इसका सम का अगर m होगा तब विषम का क्या होगा? उससे m से कम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपडेट हैं, जो भी हाल ही के एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे ये क्वेश्चन निकाला गया है, तो थोड़ा मेहनत करिए। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या क्या है? इसको एक सेकंड बाद बताते हैं, थोड़ा ऐसा टाइप निकलेगा तो इसको हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अलग टाइप हो गए, थोड़ा सा ये इधर देखते हैं। ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है अपने आप में, एक अच्छा क्वेश्चन है। करा प्रथम 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 के बराबर है। नहीं, ये लैंग्वेज बस समझना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़िए कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। प्रथम 1 2 3 4, ध्यान से देखिए, कह रहा प्रथम 1 2 3 4 है ना, 1234 संख्याओं का औसत 1234 है भैया। 1234 संख्याओं का औसत भी 1234 है, तो किसके बराबर है? क्या ये वाला संख्या ऑड है, क्या प्राइम है, क्या इवन है, कि क्या नेचुरल है? कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये क्या है? तो अभी आप सीखे थे, अभी आपको सिखाए थे कि जितना विषम संख्या रहता है औसत उतना ही आता है। तो भाई अगर विषम संख्या 1200 क्या कर रहा है? प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1200 अगर 34 है तो ये संख्या पक्का विषम रहा होगा, काहे कि जितना नंबर उतने ही औसत किस में होता है? विषम में होता है, ऑड नंबर में होता है। तो पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, बस वही है, क्या हम आपके लिए छोड़ दें? कमेंट में इसको बताइएगा, क्या आपके लिए छोड़ दें कि कर दें? भाई आप तो कमेंट में बताने वाले नहीं है, चलिए हम ही कर लेते हैं। करा प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है, तो ये किसके बराबर है? तो अभी सीखे थे कि जितना सम संख्या रहता है औसत उससे एक ज्यादा आता है। तो 102 प्रथम 101 नंबर है, इसका औसत 102 है, मतलब एक ज्यादा है, तो ये संख्या क्या होनी चाहिए? ये संख्या इवन होनी चाहिए, सम संख्या नहीं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। करा 9 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्या कितना है? 9 है। तो एक तो तरीका ये है कि आप कुछ नहीं जानते हैं तो 9 को घर बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को घर बना दिए हैं और कह रहा है कि औसत 35 है। हम सिखाए थे पिछले क्लास में कि औसत कहाँ बैठता है? बीच में। औसत कहाँ बैठता है भाई? औसत बीच में बैठते हैं। तो चलिए बीच में बैठाइए। 9 संख्या है तो बीच में पांचवा आदमी ही रहा होगा, 2 2 4 यहाँ, यानी यहाँ कौन बैठा हुआ है? औसत। औसत बीच में होता है, ये बताए थे पिछले क्लास में, नहीं बताए हैं तो सीख लीजिए। औसत कहाँ बैठता है भाई? बीच वाले नंबर को औसत कहते हैं। और कह रहा है कि औसत 35 है, मतलब यहाँ 35 है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा 9 लगातार प्राकृत संख्या, ये जो घर पर सब बैठे हुए हैं सबके सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो बताइए अगर ये 35 बीच में है तो इसके पहले वाला प्राकृत संख्या क्या रहा होगा? 34 इसके पहले, 33 इसके पहले, 32 और इसके पहले कितना? 31, इसके बाद 36, इसके बाद 37, इसके बाद 38 और इसके बाद क्या? 39। तो हमसे पूछ क्या रहा है? लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या कौन है भाई? सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? 39।
समझ में आया होगा। अगर कहता स्मॉलेस्ट मतलब छोटा बताइए तो छोटा का आंसर कितना दे देते, 31 दे देते। तो बोलिएगा हाँ सर समझ में तो आया। करा 9 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है। तो 9 को घर बना लिए, बीच में सबसे पहले किसको बैठा दिए, औसत को। औसत कितना था 35, बीच में बैठा दिए। अब इधर आएंगे तो बड़ा वाला नंबर आएगा और इधर जाएंगे तो छोटा वाला नंबर आएगा। नहीं तो ये तो क्वेश्चन समझ में आपको आया, लेकिन एक थोड़ा सा मन में डाउट आपको रह गया होगा कि सर अगर ये 9 नंबर है तो 9 घर बना के बहुत आसान से हम लोग निकाल लिए। अगर यही घर 27 रह जाता, 127 रह जाता तो घर पाना संभव नहीं है। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक बार फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। करा 9 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है। तो इतना तो हम जरूर जानते हैं कि बीच में कौन बैठा है 35। नंबर कितने हैं भाई, नंबर आपका कितना है, नंबर लगातार कितना है 9 है, और बीच में आप 35 को बैठा दिए हैं, मतलब एक नंबर लिख दिए। तो 9 नंबर में एक नंबर लिख दिए, यानी इधर करते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं, चलिए यहीं पर हो जाएगा। पहले तो ये बताओ है नंबर कितने हैं। तो सर नंबर हैं कितने, 9 डिजिट हैं। 35 आप रख दिए कहां से, सर औसत 35 है, यानी बीच में 35 है। तो 9 में से एक को आप जान गए हैं तो एक को घटा लीजिए, यानी अब आपको नंबर लिखना है कितना, 8 लिखना है। तो बोलिएगा हाँ सर 8 लिखना है, बिल्कुल। अब 8 लिखना है तो ये 35 कहाँ है, बीच में, और हमें 8 नंबर और लिखना है। तो हम बोलेंगे कि 4 इसके बाद रहे होंगे और 4 इसके पहले रहे होंगे। तो बोलिएगा हाँ सर। क्या ये बात आपको समझ में आया। 9 लगातार संख्या है जिसका औसत 35 है, मतलब बीच में 35 बैठा हुआ है। 9 नंबर था जिसमें से एक नंबर हम लिख दिए हैं, लिखना रह गया 8 को। तो ये बीच में ना है तो 8 संख्या में और लिखना है, इसका मतलब 4 इसके बाद संख्या होंगे और 4 इसके पहले संख्या होंगे, होंगे कि नहीं मेरे भाई। 9 नंबर है, 35 आपने लिख दिया तो एक नंबर तो लिख दिया, बाकी बचा कितना 8 बचा। तो ये बीच में है तो 4 नंबर इसके बाद रहे होंगे और 4 इसके पहले रहे होंगे, बोलिएगा बिल्कुल। अब बताओ अगर ये क्या है प्राकृत संख्या, तो एक प्राकृत संख्या से दूसरी प्राकृत संख्या जाने में एक जोड़ते हैं या एक घटाते हैं। नहीं समझ में आया होगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं 52 है तो इसके बाद कितना होगा 53, इसके बाद 54। तो अगर आपको 52 से 53 जाना है तो एक जोड़ना पड़ेगा, 53 से 54 जाइएगा एक जोड़िएगा, 54 से 53 आइएगा तो एक घटाइएगा, 53 से 52 आइएगा एक घटाइएगा। तो एक प्राकृत संख्या से दूसरे प्राकृत संख्या जाने में आगे जाना है तो एक जुड़ाते हैं, पीछे जाना है एक घटाते हैं, कारण कि सब तो एक के नंबर में रहते हैं, अंतर में रहते हैं ना। तो बोलिएगा हाँ सर। तो हमें 4 घर और जाना है तो सीधे सीधे इसमें 4 और जोड़ देंगे, तो 4 और जोड़ देंगे तो 35 और 4 39, कहानी यहीं से खत्म। अगर कहता स्मॉलेस्ट छोटा बताइए तो छोटा में भी कोई दिक्कत नहीं था, इधर आते मतलब 4 घटा लेते, तो 35 में से 4 घटा लेते, मतलब छोटा नंबर कौन आ जाता 31। तो समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है प्राकृत संख्या है। अगर यही सम संख्या रहता, अगर यही सम संख्या रहता तो हम 4 घर जाते तो एक घर में 2, तो 4 घर जाते तो 4 दूनी 8 जोड़ देते। अगर पीछे 4 घर पीछे जाना रहता और संख्या ऑड या इवन रहता, सम या विषम रहता, तो एक सम या एक विषम से दूसरे विषम में जाने में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है ना। तो अगर ये सम विषम लगातार रहता तो 4 घर जाना था तो सीधे सीधे 8 जोड़ देते। अगर घटाना रहता 4 घर तो क्या करते 4 दूनी 8 घटा लेते। तो बोलिएगा सर समझ में आया, आगे बढ़िए, है ना। तो चलिए हम आपकी आज्ञा समझ करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 21 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 55 है। 21 लगातार संख्या है, औसत 55 है, यानी साफ हो चुका है कि बीच में कौन बैठा हुआ है 55। नंबर कितने हैं भाई, सर नंबर 21 है, 21 में 55 लिख दिए, एक संख्या लिख दिए, यानी हमें 20 नंबर और लिखना है। तो
तो अगर 20 नंबर और लिखना है तो हम बोलेंगे कि 10 इसके बाद रहा होगा और 10 इसके पहले रहा होगा, तब तो ये बीच में बैठेगा। तो बोलिएगा हाँ सर। अब ये अगर सम भी सम है, तो अगर सम रहता है तो बड़ा नंबर कहेगा, तो एक घर में दो जुड़ता है तो 10 घर में 20 जोड़ देते या 20 घटा लेते, ये सम या विषम रहता तब। लेकिन ये कौन सा नंबर है भाई? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या से दूसरे प्राकृत संख्या जाने में एक जोड़ते हैं या एक घटाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई? छोटी संख्या बताइए, छोटा वाला बताइए। नहीं तो हमें 10 घर पीछे जाना है यानी 10 घटाना है। तो 55 में 10 घटा लीजिएगा, कितना? 45। चलिए ऑप्शन नंबर ई बना लीजिए, आंसर 45। हाँ बड़ा पूछेगा तब आंसर होता 65, लेकिन पूछ रहा है छोटी संख्या बताएं, तो छोटी मतलब 10 घटाएं, तो 55 में 10 घटा लीजिएगा 45। कोई जान नहीं है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत ये तो भैया इसमें तो गड़बड़ हो गया सर। अच्छा नंबर कोई दे देते हैं। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत। चलिए 25 लगातार सम संख्याओं का औसत बना लीजिए 54 है। नहीं चलिए ऑप्शन के अनुसार बना देते हैं, 54 है। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 है। अच्छा दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। नहीं माफ करिएगा, थोड़ा लाइट से थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, अच्छा सम संख्या का औसत दो बार लिख दिया, कितना है? 54 है। नहीं तो चलिए 54 कहाँ बैठेगा भाई? बीच में बैठेगा, ये बात सब समझ गए हैं। कितने नंबर हैं? 25 नंबर है। ये देखिए आपको ये सब करना नहीं है, हम टीचर हमें समझाने के लिए सब चीज करना पड़ता है। नंबर कितना है? 25। 25 में 54 बीच का होता है तो एक लिख दिए हैं, यानी नंबर अब हमें लिखना है कितना? 24। तो 24 लिखना है तो ये साफ हो चुका है कि ये बीच में है, मतलब 12 इसके आगे होंगे और 12 नंबर इसके क्या होंगे? पीछे होंगे। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं सर, ये सम संख्या। ये दो बार टाइप हो गया तो इस दिक्कत वाली बात नहीं है, एक को काट लीजिए, है ना। ये क्या है भाई? ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या में जाने के लिए दो जोड़ते हैं। हमें 12 घर जाना है यानी 12 दूनी 24, तो डायरेक्ट 24 जोड़ देंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएंगे भाई? और 8 और 7 यानी आंसर बी 78 हो गया। नहीं अगर छोटी संख्या पूछता तो 24 घटा देते। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और विश्वास कीजिए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बनाना आसान, सब कुछ आसान, कैलकुलेशन भी आसान। अगर थोड़ा सा दिमाग रखिएगा तो बिना पेन के भी उड़ा दीजिएगा। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 लगातार सम संख्याओं का औसत, ये फिर रिपीट कर रहा है। नहीं ये वही क्वेश्चन रिपीट कर गया। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या 19। कर 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। ये 49 औसत है तो बीच में है, लेकिन संख्या कितने हैं भाई? 41 है। नंबर कितने हैं सर? नंबर 41 है। 41 में एक लिख दिए हैं, यानी नंबर अब लिखना है हमें 40। तो 40 लिखने का मतलब साफ जाहिर हो चुका है कि 20 इसके बाद नंबर रहे होंगे और 20 इसके पहले नंबर रहे होंगे। नहीं ये सम है सर, इसीलिए हमें 20 जाना है तो 20 दूनी 40, या 20 कम करना है तो 20 दूनी 40 घटा लेंगे। नहीं तो क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब 20 घर जाना है, एक घर में 2 जुड़ता है तो 20 घर में 40 जुड़ा देंगे। तो 40 जुड़वा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 और 4 कितना? 8। तो 4 दूनी 8, ये 8 9। नहीं चलिए 8 9 ऑप्शन में पहले में ही था, बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं। ये पूछे हुए गए हैं कोई हम अपने बुक से नहीं निकाले, अपने मन से क्वेश्चन नहीं लाए हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको बताएं कि ये सब अपडेट है, थोड़ा मेहनत करिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है 41 विषम संख्या हुई तो रिपीट कर गया नहीं। चलिए आ जाइए। 45 क्रमागत, हाँ गत कर लीजिएगा, क्रमागत अच्छा लिखा हुआ है, इसको हटाइए। 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 398। 398 औसत है क्या चीज का भाई? सम संख्याओं का। कितने नंबर का? 45 का। तो सर नंबर है कितना? नंबर है 45। एक लिख लिए, बच गया कितना? 44 बच गया जी, बिल्कुल। फिर आगे करा, और 45 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 499 है। ये देखिए कॉम्बो है, मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है तो ये कॉम्बो है। तो एग्जाम वाले थोड़ा सा बच्चे को डराने के लिए ना दो क्वेश्चन को ऐड करके एक क्वेश्चन बना देता है, तो यही दो क्वेश्चन का क्या है? कॉम्बो है। तो हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ये दो क्वेश्चन है, एक सम है एक विषम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकाएक ही पढ़ लेते हैं। 45 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 398 है। चलिए पहले इसी को निपट लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। चलिए 398 है ना, तो क्या कह रहा है भाई? चलिए थोड़ा सा है ना, हाँ तो हमें निकालना क्या है पहले ये देख लेते हैं। कह रहा है, फिर कह रहा है 45 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 499 है, ठीक है। चलिए भी कर लेते हैं। विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई? 499 है। तो कह रहा है सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्याओं के अंतर का वर्ग निकालिए। कितना क्वेश्चन आसान है नहीं? कर लीजिए। सबसे बड़ी सम संख्या, तो सम संख्या हमें बड़ी चाहिए, और सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या है जो छोटी चाहिए। ये देखिए 45 नंबर है, 45 सम संख्या था जिसका औसत 398 था। 45 में एक लिख दिए हैं, बचा 44। तो 44 होने का मतलब है कि 22 इसके बाद रहे होंगे और 22 इसके पहले रहे होंगे, नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर। हमें बड़ी संख्या सब में बड़ा लेना है, तो बड़ा लेना है तो एक के लिए दो, तो 22 घर जाना है, तो 22 दूनी 44 इसमें जोड़ देंगे। 22 दूनी 44 जोड़ लेंगे, जोड़ा लीजिए। 8 4 12 के दो, बाकी हाथ में एक, 9 4 13 और एक बाकी था, 14 के 4 बाकी हाथ में एक, 3 1 4, 442 हो गया। विषम क्या कर रहा था? सबसे छोटी संख्या। तो ये भी नंबर कितने थे? 45। तो एक लिख दिए, बचा 44। तो 44 में 22 इसके पहले रहे होंगे, तो हमें पहला ही निकालना है, बाद का नहीं निकालना है, क्योंकि कह रहा है छोटी संख्या। हाँ कह रहा है, ये देखिए किधर गया भाई? हाँ स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या है ना, तो छोटी संख्या निकालिएगा। तो 22 क्या करना, ये 22 घर घटाना पड़ेगा, तो 22 दूनी 44 इसमें घटा लेंगे। क्या सही है? मैं क्या हम सही है भाई? जी 44 जोड़ेंगे नहीं, 44 घटा लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? विषम में छोटी संख्या निकालना है। तो 44 हम घटा लेंगे, तो घटा लीजिए। 9 में से 4 गया तो ये आपका 5 बच गया, 9 में 4 जाएगा, यहां भी 5 बच गया, ये आपका 4 हो गया। अब क्या कर रहा है? विषम के अंतर, अब ये दोनों के सम संख्या का बड़ा नंबर निकल गया है 442, और विषम का छोटा नंबर 455 निकल गया है। अब ये दोनों का अंतर बोल रहा है, तो अंतर खुदे देख लीजिए। अंतर कितना का है? 13 का। लेकिन कह रहा है अंतर का वर्ग ज्ञात करिए, तो अंतर का वर्ग ज्ञात कीजिए मतलब स्क्वायर करिए। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। चलिए तो बोलिए, समझ में आया होगा आप लोग को। एक क्वेश्चन जो छोड़ दिए थे उसको कर लेते हैं। कहाँ गया भैया? आ जाओ। ये जी क्वेश्चन नंबर 15 था, और हमें नहीं लगता है कि इसको हमें बनाने की जरूरत है।
अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए बड़े भाई को, समय हो चुका है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।